थामा एक डरावनी कहानी पार्ट 1। राजस्थान के एक छोटे से गांव थामा में आज भी लोग रात के बाद घरों से बाहर नहीं निकलते। कहते हैं यहाँ की हवा में किसी की चीखें घुली हुई हैं। पहला अध्याय, सूनी हवेली। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग थामा हवेली कहते थे। कभी वहां ठाकुर हेमराज अपनी बीवी और बेटी के साथ रहते थे। लेकिन एक रात पूरी हवेली में आग लग गई। न ठाकुर मिले न उनकी बीवी, बस उनकी बेटी रतन की जली हुई लाश बरामद हुई। उसी दिन से हवेली वीरान हो गई। कहा जाता है जब भी अमावस्या की रात आती है, हवेली के भीतर से चूड़ियों की खनक और किसी लड़की के हंसने की आवाज सुनाई देती है। दूसरा अध्याय, नंदू की गलती। नंदू, गांव का एक शरारती लड़का, दोस्तों से बोला, अगर हिम्मत है तो आज रात हवेली चलते हैं, देखेंगे रतन का भूत कैसा दिखता है। सब डर गए मगर नंदू नहीं। रात के 12 बजे वो अकेला टॉर्च लेकर हवेली पहुंचा। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, सन्नाटा टूट गया। अंदर दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं, हर तस्वीर में एक ही लड़की, रतन। और अजीब बात यह कि उन तस्वीरों की आंखें नंदू को घूर रही थीं। तीसरा अध्याय, वह आई। नंदू ने टॉर्च दीवार पर डाली। तभी पीछे से किसी ने धीमे से कहा, मेहमान आए हैं। नंदू मुड़ा। एक लड़की सफेद लहंगे में, बाल खुले हुए, आंखें जलते कोयले जैसी लाल। वो मुस्कुराई और बोली, मेरी चूड़ियां देखोगे नंदू? नंदू कांप गया। उसने भागने की कोशिश की मगर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चौथा अध्याय, सुबह का सन्नाटा। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के पास नंदू की टॉर्च पाई। लेकिन नंदू कभी नहीं मिला। बस दीवार पर ताजा खून से लिखा था, मेरी चूड़ियां सुंदर है ना। उस दिन के बाद कोई भी थामा हवेली के पास नहीं जाता। रात को जब हवा बहती है तो अब भी चूड़ियों की खनक और नंदू की दबीदबी चीखें सुनाई देती हैं। नंदू के गायब होने के बाद 10 साल बीत गए। गांव में अब भी थामा हवेली का नाम लेते ही लोग चुप हो जाते थे। लेकिन शहर से आई एक लड़की, रिया, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थी, उसने ठान लिया, मैं सच्चाई जानकर रहूंगी। भूत प्रेत कुछ नहीं होते। गांव के बुजुर्गों ने बहुत समझाया, बिटिया रात में हवेली मत जाना, वहां रतन नहीं कुछ और है। पर रिया नहीं मानी। कैमरा, रिकॉर्डर और टॉर्च लेकर वो अमावस्या की रात हवेली पहुंची। दूसरा अध्याय, हवेली की सांसें। जैसे ही रिया ने हवेली में कदम रखा, भीतर की हवा ठंडी हो गई। दीवारों पर वही पुरानी तस्वीरें थीं, रतन की। पर अब हर तस्वीर में रिया जैसा चेहरा दिख रहा था। रिया का कैमरा अपने आप रिकॉर्ड करने लगा। रिकॉर्डिंग में एक धीमी आवाज आई, वो लौट आया। नंदू भी ऐसे ही आया था। रिया डर के मारे मुड़ी और देखा, सामने फर्श पर खून की एक लकीर बनती जा रही थी जो ऊपर की सीढ़ियों की ओर जा रही थी। तीसरा अध्याय, नंदू की परछाई। रिया धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी। ऊपर के कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर एक परछाई बैठी थी, उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। रिया ने पूछा, कौन है वहां? आवाज आई, मैं नंदू हूं। मुझे उसने यहीं रोक लिया। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। नंदू ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे किसी ने आत्मा निकाल ली हो। वो बोला, अब तू आएगी मेरी जगह लेने। चौथा अध्याय, रतन का श्राप। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं। रतन की आत्मा प्रकट हुई, सफेद लहंगे में, बाल हवा में उड़ते हुए। वो चिल्लाई, जो मेरी मौत का राज जानना चाहता है वो हमेशा यहीं रह जाता है। रिया ने भागने की कोशिश की पर दरवाजा फिर से बंद हो गया। कैमरा जमीन पर गिर पड़ा। पांचवां अध्याय, अगली सुबह। सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर रिया का कैमरा मिला। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। रिया की आवाज, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो थामा हवेली मत आना।
यहाँ जो है वो जिंदा नहीं और मरने नहीं देती। कहा जाता है अब रात को हवेली में एक नहीं 2 आवाजें सुनाई देती हैं। रतन की हंसी और रिया की मदद के लिए पुकार, कृपया कोई दरवाजा खोलो।